हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक हेयर। और आज LIC एडीओ का पेपर था सेकंड शिफ्ट में। तो उसका एक छोटा सा एनालिसिस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट हुआ, तो जो सेक्शन खुला वो रीजनिंग का था। तो उसमें पेपर ओवरऑल काफ़ी इजी था। उसमें से एक स्टैक पजल आया हुआ था 8 बॉक्सेस वाला। उसको अरेंज करना था। 5 क्वेश्चन थे इस पे, बहुत इजी, सिंगल वेरिएबल पे था। सर्कुलर अरेंजमेंट 8% सेम साइड फेसिंग कर रहे थे, ये भी बहुत सिंपल था। और डे बेस्ड एक पजल था, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे था, 7 डेज था। और उसमें 7 लोग थे, उनकी मीटिंग थी, उनको अरेंज करना था। तो ये 3 पजल आए हुए थे। 3 क्वेश्चन रैंकिंग बेस्ड थे कि वेट अरेंज करना है, इसका वेट इससे ज़्यादा है, उसका वेट उससे ज़्यादा, उस पर 3 क्वेश्चन। और सिलॉक्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटीज़ थी, सिंपल थी। सिलॉक्स भी सिंपल थे, कुछ नया नहीं आया था। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, वो नंबर से जैसे कि आपको नंबर दिए होते हैं, 5-6 नंबर दिए होते हैं, फिर उनमें अलग अलग फंक्शंस करने होते हैं। जैसे एक इंक्रीज कर दिया, दो डिक्रीज कर दिया, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड को आगे पीछे रीअरेंज कर दिया, तो क्या होता है, सीक्वेंस क्या बनेगा, या न्यू नंबर क्या बनेगा, उस हिसाब से वो वाला जो होता है। पेयर ऑफ लेटर्स बताने थे। एक वर्ड दिया हुआ था, वर्ड तो मुझे सैम्पलिंग सैम्पलिंग सैम्पल या सैम्पलिंग ऐसा कुछ दिया हुआ था वर्ड। और उसमें जो था, कितने पेयर्स बन रहे हैं कि उतने ही लेटर उनके बीच में, वो वाला जो क्वेश्चन आता है वो था एक। और एक वर्ड था, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था। वॉवल में +1 और कॉन्सोनेंट में -1, यानी नेक्स्ट लेटर और प्रीवियस लेटर हो रहा था अल्फ़ाबेटिकल के अरेंज। और फिर वो बताना था उसमें कि कितने लेटर जो हैं वो अपना डायरेक्शन, मतलब इस जो उनका इस स्टेटस है, जिस पोजीशन पे वो हैं, वो चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल रीजनिंग का पेपर इजी था। तो सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा ही था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं कह सकते, थोड़ा कैलकुलेटिव था। एक बार ग्राफ DI आई हुई थी, 5 क्वेश्चन, अमाउंट स्पेंड दिए हुए थे 5 लोगों के। और वो जो वहाँ पे जो एक बाइफर्केशन होता है, जो पार्ट में जो डिवाइड होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, और पर पार्ट की वैल्यू 500 थी। और उसके बाद एक टेबल DI आई हुई थी। क्वेश्चंस DI में क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी लेंदी थे। DI इसी थी, बट अंदर क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे, जो अब PO में ऑफिसर लेवल के पेपर जैसा कि आप देखते हैं, सारे पेपर्स में ऐसा ही आता है। DI नॉर्मल रहती है, क्वेश्चंस उसके अंदर काफ़ी लेंदी से रहते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे। टेबल DI, तीन तीन मूवीज थी, उनकी टिकट्स बेची जा रही थी 3 लोगों के द्वारा, डाटा पूरा गिवन था, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा सा था, मतलब अगर आराम से नहीं पढ़ते तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता था। 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे, नॉर्मल थे। और फिर सिंप्लीफिकेशन इजी था, कोई इसमें नया कुछ नहीं था। अर्थमेटिक में लगभग वेरिएबल इस बार जैसे AO के पेपर में प्री में वेरिएबल के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, जो हम लोग क्लरिकल में देखते हैं, वैसा कुछ ही क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन जो अर्थमेटिक थे काफ़ी अच्छे थे। इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन DI में रह गए, और एक दो अर्थमेटिक जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव हो रहा था। एक CISI का क्वेश्चन था, वो काफ़ी कैलकुलेटिव सा लग रहा था, तो वो मिस हो गया। और एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, जो कि उस समय क्लिक नहीं कर पाया, तो मैंने उसको स्किप किया, फिर मैं टाइम नहीं बचा दोबारा उसको देखने का, तो वो क्वेश्चन एक स्किप हो गया, तो कुछ इसमें बच गया। तो ओवरऑल 70 में 65 अटेम्प्ट हुए मेरे। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में नॉर्मल पेपर जो हर बार आता है, वैसा कुछ नया इसमें भी नहीं था। इनअप्रोप्रिएट और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड थे। एक लाइन दी हुई थी, 4 वर्ड बोल्ड में थे। उसमें चारों में से बताना था कौन सा या तो इनअप्रोप्रिएट है या रॉन्गली स्पेल्ड। उसके बाद क्लोज टेस्ट पे 5-6 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट किस पे था, अगर मैं कहूँ तो, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये भी एक स्टोरी बेस्ड ही शायद। क्लोज, हाँ, स्टोरी बेस्ड था। इसमें स्टोरी ये थी कि शेर ने सबको आदेश दिया कि सब अपनी अपनी पूंछ लगाएंगे, और शेर ने पूरे जंगल में सबके लिए एक एक पूंछ बनवाई। और वैसा ही कुछ एक जानवर था, डेजी नाम का, पता नहीं कौन सा जानवर होता है, मुझे नहीं पता, नहीं पहली बार सुना था उसका।
तो वो आरसी जो थी वो भी स्टोरी बेस्ड थी, इजी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। पूरे इंग्लिश पेपर में अगर सबसे इजी जो कुछ था तो वो आरसी ही था। एरर के क्वेश्चन थे 5, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन पूछ दिए हैं, हैज लग रहा है, हैव लग रहा है, या हैज भी3 लग रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा सा था अंदर जाके क्वेश्चन, थोड़ा सा पूछा हुआ था। रीअरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन थे, जो एक सेंटेंस को ही 4-5 पार्ट में जो तोड़ देते हैं और उसको ABCDEFGH ऐसे रीअरेंज करके करना होता है, वो वाला था। उसके बाद करेक्टली यूज वर्ड, यानी ये वर्ड कहाँ पे करेक्टली यूज हुआ है, तो वहाँ पे स्टेयर था। वर्ड वर्ड मुझे याद है, स्टेयर वर्ड था। और 3 सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें बताना था कि कहाँ पे ये वर्ड करेक्टली यूज हुआ है। तो यही था ओवरऑल पेपर, नॉर्मल ही था, कुछ ज़्यादा नया कुछ आया नहीं था। तो और ये मेरे अटेम्प्ट रहे। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।